वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिसे UNCRPD 2006 एक्ट भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एक्ट के बारे में क्या कहा गया है। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। कन्वेंशन मतलब होता है एक ऐसा सम्मेलन जहाँ सब लोग एक जगह एकत्रित होकर कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो सबके बेनिफिट के लिए हो। जैसे एक होता है ना कि एक स्मॉल स्केल पे समझते हैं, जैसे एक पंचायत होती है विलेजेस में। उसमें क्या होता है कि पंचायत बैठती है और वहाँ पे प्रधान होते हैं और स्मॉल आपके विलेजर्स होते हैं और वो किसी भी प्रॉब्लम को लेके डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में एक निष्कर्ष निकालते हैं। इन द सेम वे एक यूएन में कन्वेंशन हुई थी जो कि किस पे हुई थी, जो राइट्स होते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो भी पर्सन्स हैं जिनके अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट है, उनके राइट्स के बारे में एक सम्मेलन हुआ था, हम कह सकते हैं। अब ये सम्मेलन में हुआ क्या था उसके बारे में जानते हैं। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी of the United Nations intended to protect the rights and dignity of persons with disability। तो इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं जिनके अंदर अक्षमता है किसी चीज़ों को लेकर, मतलब जो गॉड गिफ्टेड हैं या गॉड की तरफ से कुछ ऐसी अक्षमताएं हैं उन्हें बचपन से ही, तो उनके राइट्स और डिग्निटी के ऊपर काम करने के लिए ये कुछ कन्वेंशन में बात की गई थी कि इनके लिए भी कुछ राइट्स होना चाहिए। जो भी इनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, इनके साथ जो भी भेदभाव होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी। इट इज़ द ग्लोबल मूवमेंट फ्रॉम व्यूइंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ as assets of charity, medical treatment and social protection towards viewing them as full and equal members of society। अब होता क्या था कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा देखोगे कि हाँ उसके पैर में दिक्कत है या वो फिज़िकली डिसेबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है किसी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए जो एक बात होती थी कि वो एक एसेट, एक ऐसी वस्तु के समान ही देखा जाता था कि उसको, जैसे एक होता है ना कोई चीज़ है जिसमें कोई दिक्कत है, उसे रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब उसे वो किसी चीज़ का नहीं है, कोई उसके भेदभाव है, काम का नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है, या तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक सोशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब उसके लिए एक ऐसी भावना होती थी कि जैसे हीन भावना, हाँ उसमें कुछ कमी है, उसको किसी न किसी चीज़ की हमेशा ज़रूरत ही है। अगर आप 4 लोग बैठे होते हो और 4 लोग में कोई एक पर्सन फिज़िकली डिसेबल्ड है, तो ये 3 लोग उसे उस डिस्कशन में, एक फ्रूटफुल डिस्कशन में शामिल करने की जगह इस बात में अरे ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसी भावनाओं से सिर्फ देखा जाता था। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए, ठीक है, टू protect them from all these kinds of discrimination, certain rights meant to be mandated for them। तो इसलिए ये कन्वेंशन के ऊपर हमारी बात हुई थी। अब ये हुआ क्या था एक्चुअली इसमें, अब ये जानते हैं कि आखिर जैसे कोई भी चीज़ होती है तो इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर क्या होता है कि कोई भी हम आंदोलन होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए फिर हमारा क्या होता है कि उसके लिए कुछ सुविधाओं को ढूंढा जाता है कि कैसे ढूंढा जाएगा। पहले पर्सनल लेवल पे ढूंढा जाता है, जब पर्सनल लेवल से नहीं होता है तो फिर एक अपर लेवल पे जाके उस चीज़ को ढूंढा जाता है। तो इन द सेम वे कुछ NGOs ने पहले अपनी तरफ से ट्राई किया कि PWDs के लिए कुछ कार्य किया जाए, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो in 2000 the 5 biggest NGOs which was working for the betterment of the PWDs appealed UN to adopt an international treaty to ensure the rights of PWD। तो फिर उन्होंने क्या किया, UN से ये अपील की कि PWDs के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी बने जो उनके बेटरमेंट के लिए काम करे, क्योंकि एक सोसाइटी में कोई चीज़ सुधर जाए उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक वो एक
बड़े स्तर पे मान्य नहीं होता है, ठीक है। अब आप अपने गली में खड़े होकर कहने लगो कि हाँ हम तो ये चीज़ मान रहे हैं, हमारी बात सब मानो, कोई नहीं मानेगा। लेकिन वही पीएम मोदी अगर कह देंगे कि ये चीज़ कल से लागू हो गई है तो सब मानेंगे, ठीक है। अभी आप अपने बगल वाले को कोरोना काल में समझाओगे तो मास्क लगा के चलो, कोई इस बात को नहीं समझेगा। लेकिन वही पीएम मोदी ने फ़ाइन लगा दिया और कह दिया कि कल से जो बिना मास्क के मिल गया, तो फिर देखो क्या होगा, देखो सब मास्क लगा के जाने लगेंगे। तो यही बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब इस चीज़ की नीड समझ में आई कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो यूएन से 5 बिगेस्ट एनजीओज़ ने जो है इसके बारे में बात की। फिर जब ये सारी जो चीज़ें हैं जब यूएन के पास में पहुंची, तो इन 2021 यूएन जनरल असेंबली ने एक कमेटी को बनाया किसके रिकमेंडेशन बनी थी, जिसमें मेक्सिको और न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा हाथ था, उनके रिकमेंडेशन पे बनी। फिर जो टेक्स्ट था वो फिर उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 13 दिसंबर 2006 में ये अडॉप्ट किया गया। लेकिन इसको भी कोई चीज़ हम पारित हो जाता है, जैसे हमारे अभी आपका NEP 2020 है वो निकल गया है, लेकिन उसको लागू करने में, स्कूल में चलाए लाने में अभी लग जाएंगे टाइम, 2-3 साल लग ही जाएंगे। इसी तरीके से आपका 13 दिसंबर 2006 में उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट तो कर ली, लेकिन उसको फोर्स में वो कब आई, वो 3 मई 2008 को जाके फोर्स में आई, उसको लागू किया गया। लेकिन इस दौरान हुआ क्या था, when it get adopted by UN then it get open for signatories on 30 मार्च 2007। मान लीजिए पीएम मोदी ने कोई, इसको इस तरीके से समझते हैं कि पीएम मोदी जी ने हमारे कोई चीज़ को लागू कर दिया, और उन्होंने बस लागू कर दिया, ना उन्होंने हर स्टेट के लोगों से, वो पूरे स्टेट के लिए लागू है, लेकिन ना पूरे स्टेट के लोगों से ना वो डिस्कस किया, ना उन्हें उसके बारे में बताया, ना उसके रूल्स बताए, उसे कैसे लागू करना है, ना वो डिस्कस किया। तो क्या वो फ्रूटफुल होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए यूएन ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज़ को इसमें सम्मिलित किया और इसको क्या किया, उसको सिग्नेटरीज़ के लिए ओपन किया था 30 मार्च 2007 में, ताकि सब इस चीज़ को पढ़ें, इसको अडॉप्ट करें और उस पर सिग्नेचर करके उसको, एक होता है ना स्टैम्प दें कि हाँ हम इसके लिए राजी हैं और ये इस तरीके से कारगर होगा। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे एज इट रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नेटरीज ऑन द ओपनिंग डे। ओपनिंग डे पे ही इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मिले थे। अब कंडीशन क्या थी इसमें कि इट शुड बी साइंड एंड रेक्टिफाइड बाय एटलीस्ट 20 कंट्रीज़, मतलब 20 कंट्रीज़ के द्वारा अगर ये साइंड हो जाता है तब ये जाके होता है। जैसे वोट होता है हमारा, तो वोटिंग में भी होता है ना कि इतने वोट मिल जाएंगे तब हम ये कोई MP है, PM, कोई भी जो आपका है वो MLA है वो बनेगा। तो इन द सेम वे जो है आपका ये एटलीस्ट 20 कंट्रीज़ चाहिए थी, फिर वो चीज़ बिल पास होता है, पार्लियामेंट में जाता है, फिर पार्लियामेंट उस चीज़ की मंजूरी देता है और फिर वो लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें के लिए कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट इसमें 20 कंट्रीज़ करेंगी, जिसमें से हमारे इंडिया ने इसको पूरा रेटिफाइड किया था 1 अक्टूबर 2007 में। एज ऑफ नवंबर 2019 द टोटल सिग्नेटरीज आर 163 एंड 181 पार्टीज इंक्लूड्स 180 स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इसमें आपका क्या था कि जब 2019 नवंबर तक इसमें जो थे 163 सिग्नेटरीज शामिल हो चुकी थी, जिसमें आपकी 180 पार्टीज़ में से 180 स्टेट्स थे और एक हमारा जो था यूरोपियन यूनियन था। अब इसके गाइडिंग प्रिंसिपल इस कन्वेंशन, इस सम्मेलन के क्या थे, ठीक है। तो देयर आर 8 प्रिंसिपल्स थे कि रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन। जो भी इंडिविजुअल है, PWDs हैं या किसी भी तरीके से जिसके भी साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसकी खुद की चॉइसेस होंगी। आप अगर उसका मन ड्राइंग करने का है और अगर वो किसी तरीके से फिज़िकली इम्पेयर्ड है, तो आप नहीं बताओगे कि उसे क्या करना है, उसका जो मन है वो किया जाएगा। बाकी जो सुविधाएं देनी है उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनेगा और वो सुविधाएं उसको दी जाएंगी स्कूल लेवल से ही, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, उनका फुल एंड
इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और वो इंक्लूड किए जाएंगे सोसाइटी में। अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें PWDs भी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, वो भी इक्वली ही पार्टिसिपेंट हैं जैसे आपके कॉम्पिटिटिव हैं, जैसे और कोई आपको कॉम्पिटेंस दे रहा है। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी सोसाइटी में काम करेंगे, किसी भी ऑफिस में काम करेंगे, तो अगर आपके अंदर उनके को लेके एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो उनके लिए भी क्या होगा, एक होगा ना, हर्डल क्रिएट होगा काम करने में भी। तो एक ये भी चीज़ की बना कि किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं माना जाएगा और उनकी जो भी है उसके साथ ही जो भी डिसेबिलिटी है उसके साथ उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। इवन आप उनके लिए एम्पैथी रखोगे, उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक बच्चा ऐसा है जो किसी तरीके से असक्षम है और एक जो है सक्षम है, तो उसको इस तरीके से आप भाग दिलाओगे कि उसको उसकी कमी का भी एहसास ना हो और दूसरा वाले को भी ऐसा ना लगे कि हाँ मैं इसके साथ में क्यों हूँ। मतलब इस तरीके से आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। एक्सेसिबिलिटी। जो भी चीज़ें हैं, जो भी सुविधाएं हैं, अगर उसे कोई तरीके की दिक्कत है तो उसकी फुली एक्सेसिबिलिटी हो। अगर वो किसी ऑफिस स्ट्रक्चर में या किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए ऐसी चीज़ें हों जो फुली एक्सेसिबल हों। लाइब्रेरीज़ ऐसी हों जो ग्राउंड फ्लोर पे हों, जो ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। इन द सेम वे ऑफिस डिपार्टमेंट में भी चीज़ें ऐसी बनाई जाएँ जो PWDs के लिए एक्सेसिबल हो ईज़िली। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन और वीमेन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड फॉर द राइट ऑफ PWD। और जो भी उनकी कैपेसिटीज़ हैं, मतलब उनके अंदर की जो कैपेसिटीज़ हैं उस पर हमें ध्यान देते हुए उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे किस तरीके से मोटिवेट करके हम आगे बढ़ाएं इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये नहीं कि आपने सिर्फ BEd में पढ़ लिया। BEd, टेट एग्ज़ाम्स, KVS, DSSB, आपसे CRPD का फुल फॉर्म आ सकता है, इसमें कितने सिग्नेटरीज़ हैं वो पूछा जा सकता है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन और कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल थॉट। वी वेदर डिफर इन थॉट्स बट वी ऑल आर वन इन द आइज़ ऑफ दैट डिवाइन पावर। हम सब हो सकता है कि अपनी सोच में अलग हों, लेकिन जो हमारे डिवाइन पावर है, हमारे भगवान हैं, उनकी आँखों में हम सब एक हैं, जिन्होंने हर एक इंसान को अपनी खुद एक डिवाइन के साथ में यहाँ पे पैदा किया है। हर एक इंसान यूनिक है, उसमें हर एक इंसान के पास में एक अलग सक्षमता है और वो उसके साथ